तो पढ़ाने वाले को टीचर्स कहते हो, लेट आने वाले को स्टूडेंट्स कहते हैं। और मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट कि मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट को आसान बनाने वाले को शुभम सर कहते हैं। तो स्वागत करता हूं आप सभी का मैं शुभम भैया चैनल पे, जहां पे ये तुम्हारे शुभम भैया शरीर और सोल दोनों से पढ़ाते हैं। तो लेकर के आ गया हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड 2026, क्योंकि यार मैंने पिछले 3-4 दिन लगा के पर्सनली खुद पेपर को एनालिसिस करा और तब जाके 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करें। और ये 10 के 10 क्वेश्चन पिछले 10 साल में 3 या उससे ज्यादा बार आए पड़े, मतलब एग्जामिनर का फेवरेट है। तो क्या फेवरेट चीज एग्जाम सेट करते समय, क्वेश्चन पेपर बनाते समय याद नहीं आएगी क्या? उनको आएगी ना। तो आ जाओ शुरुआत करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करें हम लोग पहले चैप्टर से, पहले क्वेश्चन से। लो जी, अच्छा ओके, सीबीएसई 2020। सर इससे मैं प्रैक्टिस वाला कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस वाला ज्यादा बार है पड़ा। सर सेम तरीके का 2017 में, 2020 में और इसी तरीके का 2020 में। तो भाई साहब जलवा है जलवा। आओ जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे दिया 0, आपको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बोला। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा को उधर ले जाओ, तब थीटा की वैल्यू निकालो। अरे बावड़ा पूछ सके, अरे शुभम सर से पढ़ रहा है क्या? एमसीक्यू में इतना टाइम लेगा? देख क्या ऐसे करियो अप्रोच, तो 1 मार्क्स कंफर्म हो जाए। जरा ध्यान से देखियो। तो जब भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 दे रखा है, तो सोच जरा साइन थीटा और कॉस थीटा 0 कब आएंगे? तो पक्का साइन थीटा कॉस थीटा कब 0 आ सकते हैं? जब दोनों के दोनों क्या रहे हो, माइनस करने पे बराबर है, तभी तो कट करके 0 आएंगे। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब रहे होंगे? अरे थीटा 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, तो थीटा पता चल गया मेरे को 45 डिग्री, और ये निकालना। अरे तेरी जय हो, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साइन थीटा की जगह 45 कॉस 45, साइन 45 मतलब 1/रूट और पावर 4 है मतलब पावर 4 लगा दूंगा। 1/√2 पावर 4 है तो 4 लगा दूंगा। सबको पता है 1 का 1, √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आता है। √2 को √2 का 2 से √2 से 2, फिर √2 का √2 से 2 और 2 और 2 का आपस में 4, और एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 4 बार 1 + 1 2/4। अरे 2 1 कम 2 2 दूनी 4। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भैया? 1/2 1/2। इसी तरीके से पहले वाला लपेट दोगे। कह रहा साइन थीटा कॉस थीटा को जोड़ने पर √2। अरे कब आएगा थीटा इतना? तो जब थीटा 45 रहा होगा तभी आंसर आएगा। तो थीटा 45, tan 45 1, cot 45 1, 1 1 कितना 2। अरे B4 सर बच्चा इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे। लो जी सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है एक राइट ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें 90 डिग्री राइट एंगल कहां पे बन रहा है? बी पे। tan ए दे दिया √3 cos ए माइनस sin ए। ठीक है, मन में बताना, मन में तुमने क्या यही सोच लिया ना कि यार tan ए दे दिया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्राइंगल बनाऊंगा, हाइपोटेन्यूस निकालो। अरे बावड़ी पूछ से क्या? शुभम सर से पढ़ रहा है, शुभम भैया से पढ़ रहा है, ऐसे मत लगा मेरे भाई। एमसीक्यू इतना टाइम लगाएगा तो कैसे पेपर करेगा? जरा सोच, मेरा अप्रोच देख क्या है। tan a = क्या दे दिया? √3, हमें cos a cos c sin a sin c, यानी कि सर अगर एंगल ए पता चल जाए और एंगल सी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मैंने क्या करा देख, अगर tan a √3 है तो मन में बता √3 कब होता है? 60 डिग्री पे, यानी ए पक्का क्या रहा है बोल? 60 डिग्री। जी हाँ, और बी खुद ही बोल दिया राइट एंगल है, तो बी कितना रहा होगा? 90। टोटल 180, तो 60 और 90 150 पक्का, ये क्या हो गया होगा? 30। बस जी, cos a मतलब cos 60, cos c यानी कि cos 30 माइनस 60 sin 60 sin 30, cos 60 1/2, cos 3 √3/2 √3/2 1 का √3 से √3, 2 का 2 से 4, √3 का 1 से √3, 2 का 4 प्लस √3/4 माइनस √3/4 कट गए। कितना आ गया भैया? 0। अरे 0 तो मनना है ये नहीं। अरे टाइपर भैया क्या करत हो? तो एक और आंसर बना लो, हमारा नया ऑप्शन E फॉर एलिफेंट कितना होगा सर? 0। तो ऐसे मत करना भैया कि साइन निकालने चले जाना, बस A और C निकाल लो। A पता चल गया था, C और फटाफट मन में ही लपेट देंगे सर, क्योंकि टाइम कम है भैया, बोर्ड में टाइम कम है। चल रहा हूं आगे। लो जी, साइन A दे दिया 2/3, आपसे बोला cot A निकालो। देखो यहां तो निकालना पड़ेगा भाई, यहां तो निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि ना 2/3 तो किसी की वैल्यू ही नहीं होती, साइन में तो निकालना पड़ेगा। मतलब साइन दे दिया 2/3, मतलब क्या दे दिया बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सर कॉट निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सर परपेंडिकुलर तो है, अरे बेसवा नहीं है, तो बेसवा निकाल दो, लगा दो जी पाइथागोरस, मतलब हस्बैंड का स्क्वायर, अरे पत्नी जी का स्क्वायर, अरे बच्चे का स्क्वायर। सर हस्बैंड मतलब 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2, 3 का स्क्वायर 9, +4 -4 5, ये बेस स्क्वायर। तो मन में ही बोल दो बेस कितना होगा बोलो? √5। तो बेस कितना आ गया? √5।
5। सर क्या निकालना था? कॉट यानी बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अभी अभी ताजा ताजा निकला √5, परपेंडिकुलर पहले निकला पड़ा था 2, तो करेक्ट आंसर √5/2 यानी A for एप्पल, A for एप्पल इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। चलो भैया देख लो 2024 में और इसी तरीके का 2025 में भी आया पड़ा है। चलो भैया चलो चलो जिल्लो जिससे BSc 2023 और इसी तरीके का 2024। अरे भैया देख लो क्या कह रहा है, वैल्यू दे दिया 4 cot स्क्वायर, ये सब दे दिया और कह दिया भैया P निकालो। ठीक है जी, निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। आओ जी, 4 cot स्क्वायर 30, मन में ही बोल दे यार, वैल्यू जरूर याद कर लेना यार, साइन कॉस की याद कर लेना। मैं ट्रिक वाले एक वीडियो डाल दूंगा, वो जरूर शॉर्ट्स में देख लेना। ठीक है, 4 cot स्क्वायर 30, cot 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए √3 और स्क्वायर है तो क्या कर दो स्क्वायर। sec 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए 2 का स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस p = 3/4। मन में ही बोल देना √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है 12 होता है, 2 का स्क्वायर मन में 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस p। सर p निकालना है तो लपेट दो, भगा दो सब इधर को, चल लात मार के भगा इसको। +12 -12 +4 -4 +3/4 माइनस, +3/4 -3/4 कट गया, दोनों माइनस माइनस के तो +12 और 4 16 और निशान बढ़ेगा तो कैसा आ जाएगा जी 12 का निशान -16, यानी P for पैरेट कितना है जी -16। लो जी सेम ही तो क्वेश्चन है, देख लो, बस यहाँ x का वैल्यू निकालना है। अरे लपेट दोगे, अरे फटाफट वीडियो पॉज करके मैं तो कह रहा हूँ खत्म ही कर दो इसको, फोड़ डालो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। चल रहा हूं मैं आगे, चल रहा हूं। चलो जी, सर इफ A sec थीटा प्लस B tan थीटा m दे दिया, B sec थीटा प्लस n थीटा n दे दिया, आपको ये प्रूफ करना। ठीक है, कब आया पड़ा है? CBSE 2025 में आया पड़ा है क्या? जी हाँ। और कुछ अरे CBSE 2023 में ऐसा ही आया पड़ा है। अरे भैया देख लो 23 में आया, 25 में, 24 में नहीं आया, अरे 26 में आ सकता है, देख ले जरा, आजा भैया आजा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो थोड़ा अप्रोच लगाओ, थोड़ा सोचो कैसे आया होगा ये, कैसे ये आंसर आएगा। तो आंसर में हमें A का स्क्वायर लाना है, तो A का स्क्वायर कब आएगा बोलो? स्क्वायर करने पे। n का स्क्वायर लाना, n का तो n कैसे आएगा? n का स्क्वायर करने पे। b का स्क्वायर लाना है, b, तो क्या कह सकता हूं सर, जो लाना है रिजल्ट में उसमें स्क्वायर लाना है। जरा सोच के बताओ मन में यार, स्क्वायर कैसे होता है, स्क्वायर कैसे आएगा? तो मैंने क्या करा, स्क्वायर आएगा सर, मैंने देखा ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे कैसे आएगा, ऐसे आएगा सर, कि जब इसका स्क्वायर कर दो और साथ ही साथ इसका भी स्क्वायर कर दो तो थोड़ा स्क्वायर वाली चीज तो आ जाएगी, क्योंकि हमें लग रहा है सर। तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी, दिस इस पूरे का स्क्वायर, m का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, n का स्क्वायर, दोनों साइड अलग अलग। a प्लस b का होल स्क्वायर देख लो, a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा b है तो b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 into ab मतलब 2 into this तो 2 a b sec थीटा tan थीटा sec थीटा, और इधर क्या चलेगा m स्क्वायर पहला। सर यहाँ पे भी a प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस में 2ab यानी कि 2 दिस मल्टीप्लाई दिस, तो 2 b sec थीटा a tan थीटा, तो a b tan थीटा sec थीटा, और उधर क्या चलेगा n स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन। अरे सर तनिक ध्यान से देखो यार, m स्क्वायर और n स्क्वायर तो दोनों उल्टी साइड लाना है। हाँ जी, तो सेम साइड लाना हो, जब कोई चीज सेम साइड लेनी होती है तो उनको जोड़ा जाता है, लेकिन दोनों को अगर उल्टी डायरेक्शन में लाना होता है तो घटाना पड़ता है। तो सर यहाँ पे m और n को उल्टी साइड लाना था, n इधर आ रहा था, m इधर आ रहा था, तो हमने क्या करा भैया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों को, 1 में से 2 को माइनस कर दिया। तो जब माइनस करेंगे भैया तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ माइनस होगा, राइट वाला राइट के साथ, तो ये वाला इस पूरे को माइनस होगा। तो ये सारा लिख दिया, a sec स्क्वायर थीटा, b tan स्क्वायर थीटा, 2ab tan थीटा cosec थीटा। ये माइनस हो रहा है, ये ससुर, ये अगर ये माइनस हो रहा है सर तो सबका निशान क्या कर दूंगा माइनस, क्योंकि माइनस हो रहा है ना, तो ये भी माइनस b sec स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस होगा, माइनस a स्क्वायर tan थीटा, ये भी माइनस होगा, और राइट वाला ही माइनस, यानी m स्क्वायर में से क्या माइनस हो जाएगा हमारा, n स्क्वायर हो जाएगा। सर मैं ध्यान से देखूं, 2ab tan थीटा प्लस का
2ab tan थीटा sec थीटा माइनस का कट गया होगा। जी हाँ सर, अब मैंने क्या कर लिया, जिनका कोफिशिएंट सेम होगा उनको एक तरफ कर लिया, यानी a sec स्क्वायर थीटा और इसका भी कोफिशिएंट है a tan स्क्वायर थीटा, एक तरफ कर लिया। b tan स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा सेम कोफिशिएंट वाले को कर लिया। सर यहाँ एक स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले ले, यहाँ b स्क्वायर आ रहा कॉमन ले ले, sec स्क्वायर माइनस tan t स्क्वायर थीटा ये बचाइए। थोड़ा ध्यान दे, तुझे क्या याद है यार, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, sec स्क्वायर थीटा होता है। और tan को उधर भेज दूं तो प्लस tan उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो जरा ध्यान से देख, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, बोल दे जरा, 1 होता है। तो यहां पे भी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो रहा था, सर ये क्या होगा, अरे ये 1 होगा। लेकिन सर ये भी तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा है, हाँ, लेकिन यहाँ sec पीछे है, tan आगे है, तो 1 नहीं आएगा। इन्होंने आगे पीछे करा तो हम भी आगे पीछे करते रहे, प्लस के 1 की जगह क्या आ जाएगा बोलो, माइनस का 1। दोबारा समझो सर, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आया, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, अगर tan को मैं इधर ले आऊं तो कितना आ जाएगा 1। ये भी है बीच में माइनस आ रहा था, लेकिन tan को पीछे होना चाहिए था sec को। अरे इन्होंने अदला बदली करी तो हम किसी से कम है क्या, हम भी अदला बदली कर देंगे। प्लस 1 की जगह क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 1। a स्क्वायर बी स्क्वायर का -1 से तो माइनस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अरे जरा ध्यान से देख, ये ए और एन को एक तरफ लाना चाहते थे तो माइनस एन स्क्वायर ए की तरफ ला दिया, प्लस एन स्क्वायर। बी स्क्वायर और एम स्क्वायर को एक तरफ तो माइनस बी स्क्वायर उधर जाकर के क्या हो गया, प्लस, तो बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। और यही तो लाना था, अरे यही तो लाना था, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सोचा करो कैसे लाऊं। तो मैंने देखा स्क्वायर आ रहा है तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर, बस पैटर्न याद रखो, स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने कहा यार दोनों को ना उल्टी तरफ लाना, m को इधर लाना, n को इधर। अगर सेम तरफ लाना तो प्लस करना, और अगर अपोजिट वाले में लाना हो तो क्या करना, माइनस। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस। फिर सेम कोएफिशिएंट वाले को एक साथ, फॉर्मूला कुछ लगेगा और आराम से चटपट फटाफट हो जाएगा जी। चलो भैया, चलो जी, चलो। अच्छा, इसी तरीके मैं एक और करवा रहा हूं, इसी तरीके से ये लो, पहले प्रैक्टिस वाला देखो, स्क्वायर कर दोगे, ए स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर। ये एम और एन को एक तरफ लाना चाहता है तो दोनों को क्या कर देना, अरे जोड़ देना, हो जाएगा चटपट फटाफट। चलो भैया, जोड़ देना दोनों को एक तरफ। चलो जी, पांचवा भी बाद में कराऊंगा, इसी तरीके जो अभी करा वैसे ही करवा रहा हूं। देखो x अपॉन ए, ये सब दे दिया और कह रहा है प्रूफ करो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जरा मन में सोचो यार, ये x स्क्वायर लाना है, ये x कब करूंगा, जब यहाँ x की जगह क्या आएगा, स्क्वायर। ए स्क्वायर लाना तो ए कब आएगा, जब ए स्क्वायर। तो पक्का कह दो सर स्क्वायरिंग करूंगा, क्योंकि देखो स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन पे स्क्वायरिंग कर दी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। जरा देख लेना, इसका स्क्वायर करो, a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 एक्स अपॉन ए y अपॉन बी, थीटा वाले एक साथ, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। सिमिलरली यहां लेकिन सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो यही आएगा, देख लो, इसका स्क्वायर तो यही आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बट ये माइनस का 2ab होगा तो माइनस का 2 एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा कॉस थीटा 1 का स्क्वायर 1। सर यहां पे एक और एक जोड़ने पे कितना आएगा, 2, यानी मुझे 2 लाना है। तो 2 लाना है तो 2 लाने के लिए जोड़ोगे या घटाओगे, जोड़ोगे ना, क्योंकि अपोजिट साइड तो नहीं लाना, सेम साइड लाना है। तो सेम साइड लाने के लिए अभी पढ़ा था, अभी सर जोड़ना पड़ता है, अपोजिट साइड लाने के लिए माइनस करना पड़ता है। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया जब, तो ये वाला लेफ्ट वाला एक साथ जुड़ गया, 1 और 1, राइट वाला एक और एक कितना हो जाएगा, 2। जरा ध्यान से देखना, प्लस का 2x अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा कॉस थीटा, और सेम चीज माइनस की है, निपट गया। क्या बचा, ये ध्यान करो, सेम कोएफिशिएंट वाला एक तरफ ले आऊं, सेम कोएफिशिएंट वाला, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक साथ, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक साथ, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अरे मेरे मुन्ना जरा ध्यान से देखना
क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता? अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे 1 ही तो होता है ना। तो यहाँ कितना लिख दूं? 1। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वाई स्क्वायर भी, और 1 1 2 हो गया था। अरे यही लाना था क्या रे लौंडे? अरे हाँ जी भैया जी, यही लाना था। तो 1 और 1 कितना आ गया? 2। तो बस देखा करो कि जब भी स्क्वायर वाला आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्क्वायर करना या तो जोड़ना होगा तो घटाना होगा, सेम कोएफिशिएंट एक तरफ, फिर फॉर्मूला लगा देना। चलो आगे देख लो इसी तरीके से आया पड़ा। देखो इन्होंने एक्स स्क्वायर लाया, एक्स स्क्वायर कर दोगे स्क्वायरिंग, वाई स्क्वायर एक तरफ लाने, दोनों को क्या कर देना? जोड़ देना। अरे लपेट दोगे क्या? हाँ जी, आ जाओ जी। ये क्वेश्चन जो मैंने भी छोड़ा था बीच में, sec थीटा प्लस tan थीटा दे दी m, सो दैट ये करना। ठीक है, अच्छा ओके। सुन लो जरा ध्यान से भाई साहब। 2016 में आया पड़ा सीबीएसई के, 2019 में आया पड़ा भैया। पिछले 6-7 साल के अंदर 2 साल आ ही गया भैया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। और मैं पक्का गारंटी की बात से कह रहा हूं, मेरे से आसान अगर ये कोई बता दे आपको कैसे होगा तो कमेंट में जवाब दे देना, उसी दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। ध्यान रखो, सबसे आसान तरीके समझाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए टॉपर्स तक का भैया आगे से गीला पीछे से पीला हो जाता है, लेकिन मैं सबसे आसान मेथड से बताऊंगा। ध्यान देना जरा। सर sec थीटा प्लस tan थीटा क्या दे रखा है? m दे रखा है। आपको क्या प्रूफ करना है? m स्क्वायर माइनस 1 अपन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप कहोगे कि सर यहां तो m स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग वाला मेथड कर लो। नहीं करेंगे, रीजन भी जवाब सुनो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ना उसका उल्टा पूछे, उल्टा मतलब देखो m स्क्वायर माइनस 1 है और साथ में क्या बोल रहा है बताओ? m स्क्वायर प्लस उसका उल्टा। तो जब भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उसका उल्टा पूछा जाता है तो आप उसका उल्टा निकालो। मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा कितना होता है? m। तो ये उल्टा पूछ रहा है तो मैंने भी क्या कर दिया भैया? उल्टा निकाल दिया। मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा 1/m। ये रूल होता है सर कि sec और tan को जोड़ने पे अगर 2 आ रहा है तो sec और tan को घटाने पे कितना आ जाएगा? 1/2। तो sec थीटा प्लस tan थीटा m दे रखा था, मैंने इसका उल्टा निकाल लिया। sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा? 1/m रूल। अच्छा, मैंने ध्यान से देखा, क्या करूंगा सर? याद रखना, एक बार ऐड करना सबसे आसान मेथड है। एक बार क्या कर देना भैया? सब्ट्रैक्ट कर देना। एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना। जब जोड़ोगे दोनों को तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ। ध्यान से sec और sec जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों का निशान प्लस है, 2 sec थीटा। लेकिन प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कट जाएंगे और इधर राइट वाला m प्लस 1/m आ जाएगा। जब मैंने घटाया तो sec थीटा प्लस का, लेकिन इसको घटाया होगा तो इसका निशान क्या बन गया होगा? बोलो माइनस sec थीटा से माइनस sec थीटा कट गया। प्लस tan थीटा ये ऑलरेडी माइनस का था, एक और बार मैंने माइनस करा होगा तो प्लस का, तो tan थीटा जुड़ करके कितना हो चुका होगा? 2 tan थीटा। और ये माइनस हुआ तो m माइनस का 1/m। अरे यार फ्रैक्शन है भैया, तो जब छोटे थे डायपर पहन के घूमते थे तो बचपन में सिखा दिया गया था। फ्रैक्शन होगा तो क्या लेना होगा आपको? एलसीएम। तो m का m स्क्वायर 1 से m स्क्वायर प्लस 1/m, इधर भी m स्क्वायर माइनस 1/m। मैंने ध्यान से देखा यार, m स्क्वायर माइनस 1 लाना था, आ तो गया यार, सही है। m स्क्वायर प्लस 1 लाना था, आ तो गया यार। लेकिन सर m स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 नीचे आएगा। तो ऊपर नीचे करने के लिए मैंने इसको ऊपर रखना था, तो 4 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे बताओ? 3 से, क्योंकि 3 वाला नीचे रखना था। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो राइट वाला राइट के साथ डिवाइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ डिवाइड। तो राइट वाला डिवाइड को ध्यान से, ये ऊपर था m स्क्वायर माइनस 1/m, ये वाला लिख दिया। फिर मैंने m स्क्वायर प्लस 1/m रख दिया और उधर वाला 2 tan थीटा ऊपर और 2 sec थीटा नीचे। m से m काट दूं क्या? देख लो फटाफट, क्या मैं 2 से 2 काट दूं क्या? हाँ जी। क्या बचा भैया? m स्क्वायर माइनस 1/m m स्क्वायर प्लस 1 tan थीटा sec थीटा। सर ये तो आ ही नहीं रहा, साइन थीटा लाना है। अरे tan थीटा sec थीटा आ गया, साइन लाना है तो साइन कोस में तोड़ देना सबको। तो tan थीटा क्या हो गया? साइन थीटा अपन cos थीटा, और नीचे sec। शायद आपको पता cos और sec एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो cos थीटा sec थीटा कट गया, बस क्या बच गया? साइन थीटा। और इधर क्या बच गया? m स्क्वायर माइनस 1/m m स्क्वायर प्लस 1। और यही लाना था क्या? हाँ जी सर, यही तो लाना था जी। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? चलो आगे देख लो, बहुत आसान मेथड से करा है, बहुत आसान से, काफी बार आया पड़ा, देख लो। चलो आगे, चलो ये तो हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है। ओ जी आ जाओ।
चलो जी, सीबीएसई 2023 में आया पड़ा है और बहुत सारे स्कूल के अरे प्री बोर्ड में आया, चाहे वो छपरा हो, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो दिल्ली हो, कहीं हो भैया, प्री बोर्ड में बहुत बार आया पड़ा है, देख लो। तो क्वेश्चन क्या है, सेके 1 माइनस साइन है, सेके प्लस टेन को 1 लाना है। जरा अप्रोच लगाओ यार, अगर 1 लाना है तो इसका मतलब सब लोग आपस में क्या हो जाने चाहिए बताओ, अरे कट पिट जाने चाहिए ना, अरे कटवा देना चाहिए आप एक दूसरे को, कट जाए। और कटवाने में तो सर हम माहिर हैं जी कटवाने में। तो मैंने करा क्या सर, कटना है लेकिन काटू कैसे यार, अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। अरे संकट मोचन को याद करो, मतलब सर बजरंग बली को याद करो। अरे कुछ समझ में नहीं आता तो क्या कर दिया जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ दो। तो सेक को तोड़ दूं तो सेक होता है 1/cos से, अरे साइन तो ऑलरेडी टूटा पड़ा, कुछ नहीं कर सकता। सेक को तोड़ दूं 1/cos से, टेन को साइन कॉस में तोड़ दो sin/cos से, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करूं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 1 माइनस साइन है। जरा देखना अगर नीचे सेम है एलसीएम तो कॉस से ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दो, तो 1 माइनस साइन है बाहर वाला, ये 1 प्लस कॉस साइन है, कॉस से का एलसीएम कॉस है और बाहर पे भी कॉस है। जरा देखो ऊपर वाला ऊपर के साथ होगा, नीचे वाला नीचे के साथ होगा। जरा देखना सेम चीज प्लस हो रही है और सेम चीज माइनस हो रही है, क्या कह दू जी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b मतलब साइन का स्क्वायर, और कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर है। सर 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर है। अरे जरा ध्यान से देखो सर, ये तो कट ही नहीं रहा। अरे मेरे मुन्ना मेरे लाला थोड़ा ध्यान दे थोड़ा सा, क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को जोड़ने पे कितना था 1, तो क्या मैं अगर साइन को उधर भेज दूं तो प्लस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा बता, कॉस स्क्वायर है। कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया, और नीचे तो अपना कॉस स्क्वायर था ही, कॉस स्क्वायर कट गया। कितनी बार में कटा हुआ, अरे क्या यही लाना था क्या रे, अरे हाँ जी सर यही लाना था। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो जब भी कुछ समझ में ना आए सबको साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ दो, आराम से आंसर आ जाएगा। चलूं आगे, अरे चलूं क्या मेरे लाला, अरे चलूं क्या भूत और भूतनियों, चलो जी आओ जी देख लो। ओफो भाई साहब, लगातार 2 साल, 2023, अरे 2024, 25 में नहीं आया, अरे 26 में आएगा क्या पता नहीं भैया, वो तो भगवान को पता होगा, लेकिन आने के चांसेस पूरे हैं। सर ये दे दिया, ये लाना, ठीक है। हमेशा की तरह सर क्या करा हमने, एलएचएस को उठा लिया, टेक कर लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए ले लिया। सर ये दिया पड़ा। अरे बचपन से ही सिखाया था कि जब भी फ्रैक्शन में आए, जब भी बटे में आए, तो नीचे 1 मान के हमेशा क्या ले लियो मेरे बेटे, एलसीएम ले लियो, एलसीएम। तो 1 और 10 का 10 का इधर मल्टीप्लाई, 1 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट का इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करूंगा, इधर लिख दिया tan स्क्वायर का कॉट स्क्वायर, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर। शायद तेरे को पता हो tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो अगर एक दूसरे के दुश्मन है, उल्टे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कट करके कितना आ जाएंगे बता, 1। तो क्या मैं tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों को कट करके कितना लिख दूंगा भैया, 1, और नीचे 1 लिखूं चाहे ना लिखूं। अब मेरे मुन्ना ध्यान से देख थोड़ा सा, क्या ये 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं है, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर नहीं है, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है, अरे मेरे मुन्ना सेक स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है जी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या कॉसेक स्क्वायर नहीं होता है जी। तो इसको 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सर ये तो आगे, बट ये तो आंसर है ही नहीं, आंसर तो साइन स्क्वायर साइन 4 है। तो कोई बात नहीं, आंसर में साइन चाहिए तो मैं साइन कॉस में तोड़ दे रहा हूं यार। तो सेक स्क्वायर मतलब अरे कॉसवा का उल्टा, तो 1/cos स्क्वायर, कॉसेक मतलब अरे 1/sin का उल्टा, 1/cos स्क्वायर है, डॉट 1/sin स्क्वायर। अच्छा जी सर साइन स्क्वायर आ गया, लेकिन कॉस तो चाहिए ही नहीं, तो कॉस नहीं चाहिए तो किस में तोड़ दो इसको, साइन में। मतलब अरे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ने पे 1 आता है, तुझे कॉस निकालना है तो साइन को उधर भेज दे, तो कितना आ जाएगा मेरे मुन्ना बता जरा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, 1 का 1 से 1, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए से, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर से, साइन की पावर 4। अरे क्या यही लाना था, क्या जी, हाँ जी यही लाना था। तो करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है, जो हमें प्रूफ करना है। तो जहां पे भी एलसीएम की बात हो भैया, बटे की बात हो, एलसीएम ले लेना, सॉल्व हो जाएगा। चलो देख लो भैया, स्क्रीनशॉट ले ले मेरे मुन्ना, चलो जी।
क्वेश्चन 9वां दे दिया सर, साइन थीटा दे दिया, आपको इन सब की वैल्यू का अच्छा मन में बता दो यार, अगर साइन थीटा दे दिया लेकिन टेन थीटा कॉस थीटा निकालना है तो पक्का मुझे वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। मतलब सर अरे साइन थीटा दे दिया मतलब परपेंडिकुलर 12 दे दिया, हाइपोटेनस कितना दे दिया भैया 13। अरे लगा दूं क्या अपना पाइथागोरस वाला थ्योरम, जी हाँ जी। अरे हस्बैंड का स्क्वायर, अरे पत्नी जी का स्क्वायर प्लस में बच्चे का, हस्बैंड मतलब 13, परपेंडिकुलर मतलब 12। अरे बेस बात चाहिए, बच्चे चाहिए सर, हस्बैंड पत्नी है आपस में क्या चाहिए, बच्चे चाहिए। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस इधर आके माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर बी बच्चे निकाल लें तो 25 का स्क्वायर मतलब 5, तो बेस कितना आ गया 5। आ जाओ जी निकाल दे, जो पूछ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूछ रहे थे। साइन थीटा का मतलब p अपॉन एच और स्क्वायर है तो स्क्वायर b अपॉन एच स्क्वायर, साइन थीटा p अपॉन एच b अपॉन एच b अपॉन b का स्क्वायर। अच्छा जी, परपेंडिकुलर मतलब कितना 12 अपॉन हाइपोटेनस मतलब 13 का स्क्वायर माइनस बेस मतलब 5, हाइपोटेनस मतलब 13 का स्क्वायर 2। ऐसे कर करके सारी वैल्यू हमने पुट कर ली। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 169। अच्छा यहां ध्यान से 2 12 5 और 12 का 2 बार मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया 17280 आने वाला 17280, और नीचे 13 3 बार है लेकिन मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करा। पूछो क्यों सर? क्योंकि यार मुझे पता था 13 और 13 कितना आ जाएगा 169 और ये कट जाएंगे तो ये 13 नहीं कटेगा, तो बस मैंने 2 ही को मल्टीप्लाई करा क्योंकि 169 कटने वाले तो 13 को नहीं करा सर। अच्छा जी, डायरेक्ट एलसीएम 169 तो डायरेक्ट ऊपर वाले माइनस कर दोगे भैया तो 119 अपॉन 169 1780 169। अरे सर डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो आपस में बीच वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं ऊपर नीचे वाले, तो 119 नीचे वाला 169 13 169 169 से 169 खत्म। सर अभी नहीं करते तो 119 का 13 से कर दोगे 1547, 17 280 17 280, तो करेक्ट आंसर क्या है सर 1547 अपॉन 17280। तो कुछ नहीं करना, साइन थीटा दे रखा था, कॉस थीटा नहीं करा, टेन थीटा जो पूछ रखा था उसमें ले जा करके पुट कर दिया। अरे लपेट दोगे क्या, अरे लपेट दोगे क्या भूतो भूतनियो? चलो जी चलो जी, देखो टेन थीटा दे दिया तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 3/4। अरे लगा देना पाइथागोरस, लगा देना हस्बैंड बीवी बच्चे को निकाल करके इसमें पुट कर देना, कर दोगे जी? चलो जी सर, चलो जी। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन फटाफट लास्ट। भैया 2015 में आया पड़ा हो फर्स्ट टर्म में, बहुत सारे स्कूल में आया पड़ा, चाहे वो छपरा हो, चाहे बलिया हो, चाहे वो हो जिला आरा, चाहे हो वो दिल्ली, भैया सब जगह आया पड़ा है। आ जाओ जी। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि सर हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड को उठाया। मैंने कहा यार 1 प्लस साइन है 1 अपॉन माइनस साइन है, यार एक तरफ रूट आ रहा है एक तरफ रूट नहीं आ रहा, इसका मतलब पक्का सर इस रूट वाले को क्या करना पड़ेगा, हटाना तो पड़ेगा। तो मैंने क्या करा हटाने के लिए, हटता कभी बताओ? तो रूट कब हट पाएगा, सिर्फ स्क्वायर जब हो, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कट हो जाते हैं, तो स्क्वायर होगा तभी कट हो पाएगा। तो मैंने स्क्वायरिंग के लिए अगर ऊपर वाले को रूट से निकालना है तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या 1 प्लस साइन ए जैसा ही एक बार मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर बन जाएंगे। तो मैंने 1 प्लस साइन ए को ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, जो ऊपर करते हो वो नीचे करना पड़ता है, तो 1 प्लस साइन ए को निकालना था तो स्क्वायर बनाना था, तो 1 प्लस साइन ए जो ऊपर करा वो नीचे करा। देखो 2 बार आ गया तो स्क्वायर बन गया। देखना जरा, सेम चीज माइनस हो रही है, सेम चीज प्लस हो रही है, तो a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या मैं बोल दूं भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? तनिक ध्यान से देखो, a प्लस बी सेम चीज प्लस हो रही है, सेम चीज माइनस, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। सर ये तो स्क्वायर से निकल गया लेकिन ये बेचारा तो निकल ही नहीं पा रहा, क्या करें? अरे जरा ध्यान से देख, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अगर साइन को उधर भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, बोल कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को जगह क्या लिख दिया, बोल मेरे कॉस स्क्वायर ए। सर बल्ले 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 बल्ले, स्क्वायर से रूट कट गया, बाहर निकल गया, ये भी स्क्वायर से रूट कट गया, तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। सर ये तो अभी भी नहीं आया, हमें तो कुछ और ही लाना था। अरे मेरे मुन्ना, क्या कॉस दोनों के नीचे नहीं है? हाँ जी दोनों के नीचे, तो दोनों के नीचे तो 1 कॉस ए, इसके नीचे भी साइन ए अपॉन कॉस ए भी, 1 अपॉन कॉस ए जरा देख के बता दे क्या होता है भैया, सेक के साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए। क्या यही लाना था? अरे बल्ले 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 सर यही तो लाना था हमारा। तो ऑल
ऑलराइट, इसका कोई आई थिंक प्रैक्टिस नहीं है। जी हाँ, प्रैक्टिस नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की सेवा को करता हूं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी यार, यहीं से आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे मैथ और साइंस के चैप्टर्स के भी ऑलरेडी वीडियोस बनी पड़ी है, जाओ चैनल को विजिट करो और देखो।